पीने का तरीका। अगर आप दोस्तों पानी पीने के तरीक़ों को समझ गए, पानी हमें कब पीना है, तो आप ये मान के चलिए आपको कोई बीमारी नहीं होगी। पूरे लाइफ टाइम आप हमसे लिखित ले लीजिए, पूरे भविष्य में कभी कोई बीमारी लग ही नहीं सकती। पानी गलत पीने के तरीके से आप गलत पानी पीते हैं, इसकी वजह से आपको 80% बीमारियाँ होती हैं। 80%, वो भी खतरनाक बीमारियाँ। वो खतरनाक 80 कौन सी बीमारियाँ हैं, पूरा हम चर्चा करेंगे दोस्तों। आप सिर्फ 10 मिनट का समय दीजिए। इस 10 मिनट के समय से हम आपको एकदम निरोगी बना देंगे। चूँकि मेरा एक ही उद्देश्य है, भारत के हर एक घर का हर एक आदमी निरोगी हो, किसी के घर में कोई दवा ना यूज हो। दोस्तों इसका हम आपको रीजन भी बताएंगे कैसे हो रहा है, एग्जाम्पल भी देंगे कैसे होता है। आप इसको ट्राई खुद करिएगा, तब आप हमारे बातों पर विश्वास करिएगा। उसके बाद दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितनी सच्चाई है। दोस्तों पानी पीने का सही तरीका, पानी आप जब भी पीजिएगा, पानी सिप करके पीजिएगा। सिप करके जब आप पानी पीते हैं, आपके मुंह में पानी जाता है तो मुंह में आपके लार बनती है, लार्वा, जिससे आपका खाना डाइजेस्ट होता है। जब आप सिप करके चाय की तरह पानी पिएंगे, और हो सके तो मुंह में पानी लीजिए, मुंह में चारों तरफ उस पानी को डुला दीजिए। ऐसा कर देंगे तो सारी लार मुंह की उसके साथ जाएगी, और जो भी आप खाना खाए हैं, खाना डाइजेस्ट हो जाए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी पानी हमको कैसे पीना है, सिप करके पीना। दूसरा, पानी हमें कभी भी भूल करके भी खाना खाने के पहले, यानी खाना खाने के 45 मिनट पहले आप पी सकते हैं। 45 मिनट पहले आप खाना खाने के पानी पी सकते हैं। खाना खाने के 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना है। खाना खाने के 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद। आप कहेंगे 1.5 घंटे बाद क्यों, खाना खाते समय हम क्यों नहीं पी सकते हैं? दोस्तों इसलिए खाना खाते समय नहीं पी सकते हैं। खाना जब आप खाते हैं, और खाना जब आप खाते हैं तो ये खाना आपके जब आंत में जाता है, जठराग्नि में, अग्न्याशय, हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। अग्नाशय नाम से ही समझ लीजिए, जहाँ पे अग्नि उत्पन्न होती हो उसे अग्नाशय कहते हैं। तो वहाँ से अग्नि निकलती है। जब आपका खाना पेट में जाता है, अग्नाशय में जाता है, तो खाना जैसे वहाँ पे जाता है, वहाँ से खाना पड़ते ही अग्नि ज्वलित हो जाती है, आग जलती रहती है। और वो अग्नि जो ज्वलित होती है इतनी हार्ड होती है, वो हाइड्रोक्लोराइड जो एसिड निकलती है इतनी हार्ड होती है, आदमी अगर वहाँ पे लोहा भी डाल दिया जाए वो भी जला देती है। तो उसी एसिड से आपका खाना जो है डाइजेस्ट होता है, वो जलाता है। अब क्या करेंगे, अब खाना खाते समय पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? जब आप पानी पी लेंगे तुरंत, तो जब आप पानी पी लेंगे तो एसिड जो बन रही उसको क्या करेगा, शांत कर देगा। जब उस एसिड जो बन रही उसको शांत कर देगा, तो आपका एसिड बनना बंद हो जाएगा। जब एसिड बनना आपका बंद हो जाएगा तो आपका खाना ठीक से पचेगा नहीं। जब खाना ठीक से नहीं पचेगा, खाना सड़ जाएगा। तो जब खाना सड़ेगा तो आपको अपच होगी, गैस बनेगी, गैस की वजह से तमाम बीमारियां होंगी। चूँकि हमारे पेट सारी यहीं से होता है। जब हमारा ठीक से खाना डाइजेस्ट होता है तो उसके सही से न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में ठीक से सप्लाई होते हैं। तो बहुत ही जरूरी है, इस पर अगर चर्चा करें तो बहुत लंबे। तो खाना आपका क्या हो गया, पानी पी लिए। तो जैसे छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपने गैस जलाया, गैस जलाने के बाद वैसे उसमें भी ज्वाला निकल रही, अगर आप उस पर पानी डाल देंगे तो गैस क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो जब गैस बंद हो जाएगा तो आपका खाना नहीं पकेगा। उसी तरह से जब आप खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो आपका खाना नहीं पचता है, अपच होती है, गैस बनती है, तमाम चीज़ें होती हैं। अब 1.5 घंटे बाद आप पूछेंगे कि 1.5 घंटे बाद क्यों बचे? तो कोई भी खाना पचाने के लिए 2 से 3 घंटे लगता है। लीवर को 2 से 3 घंटे लगता है उस खाने को पचाने में। तो 2 से 3 घंटे, तो 1.5 घंटे बाद जब आप पानी पिएंगे तो ये खाना लगभग डाइजेस्ट हो चुका होगा। इस समय खाने को अब पानी की ज़रूरत है। अब क्या है, अग्न्याशय को पानी की ज़रूरत है। पानी को फिर जब आप पिएंगे तो खाना बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाएगा।
और अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपकी मर्दानगी कमजोरी भी होती है, मर्दाना कमजोरी भी आता है जो आदमी खाना खाते समय पानी पीता है। जैसे वो दौड़ लगा रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है तो फिर जल्दी से हांफा आने लगता है, ये बहुत बड़ा रीजन। इसलिए भूल करके भी खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग हैं खाना खाते रहते हैं पानी पीते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं पानी पीते रहते हैं। ये जान लीजिए अपने आप को बीमारी बुला रहे हैं, अपने आप को बीमारी का आमंत्रण दे रहे हैं, आइए मेरे पास, मेरे को टच करिए, और तमाम बीमारियां लग जाती। इसलिए अब लोग कहेंगे कि बिना खाना खाए खाना खा ही नहीं पाते, पानी पिए, गले में फंसता है। गले में फंसेगा ही नहीं। खाना खाने में का एक नियम है, एक बार जो आप छोटा कर लीजिए, आप आधी छोटे छोटे टुकड़े में छोटा छोटा मुंह में डालिए और उसको 32 बार चबाइए। सबसे ज़्यादा जल्दी क्या खाना खाने में ही होता है। आप बैठे नहीं, आधी रोटी एक ही बार में तोड़ मड़ोड़ के डाले मुंह में, 2 बार इधर उधर चला दिए, घटक गए। अरे भाई लीवर को मेहनत करना पड़ेगा। वही काम अगर आप मुंह में कर रहे हैं, 32 बार खाने को चबा चबा के जब आप खाएंगे तो आपके जो मुंह से लार निकलती है, ये पूरा लार पूरे खाने में क्या होगी, मिल जाती है। तो जब पूरी लार खाने में मिल जाएगी तो यहीं पे आपका खाना बढ़िया से पच गया। अब इसको अग्न्याशय को मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपका लीवर भी सेफ है। तो खाना 32 बार चबाएंगे तो आपको पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और जब उस खाने को आप 32 बार चबाएंगे तो खाने का पूरा स्वाद भी मिलेगा। और ये 2-3 रीजन है। जब आप खाने को आराम से चबा चबा के खाएंगे तो आप थोड़ा खाना खाएंगे तभी आपको पेट भरा भरा सा लगेगा। लेकिन जब आप खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, तो जब आप खाना जल्दी जल्दी खाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ढेर सारा खाना। तो दोस्तों इसलिए खाना खाते समय कभी भी पानी ना पिए। खाना खाने के 40 से 45 मिनट बाद पी सकते हैं, और खाना खाने 40 से 45 मिनट पहले पी सकते हैं खाना खाने के, और खाना खाने के आप 1.5 घंटे से 2 घंटे के बाद ही आप पानी पीजिए। और पानी तब पीजिए जैसे आप अगर उस दिन तली भुनी चीज़ खाए हैं, जैसे पूड़ी पकौड़ी छोला भटूरा खाए हैं, कोई तेल वाला आइटम खाए हैं, तो हो सके तो आप गुनगुना पानी पीजिए। क्यों? आपने तेल खाया है। अगर आप गुनगुना पानी पिएंगे तो आपका जो है वो खाना जो है कायदे से डाइजेस्ट हो जाएगा। वो तेल आपके लीवर में नहीं चिपकता है, क्योंकि आप तेल में गर्म पानी जब डालेंगे तो गर्म पानी की वजह से तेल और पानी एक में मिल जाता है। लेकिन अगर आप तेल में ठंडा पानी डालेंगे तो तेल अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। तो हो सके तो आप जब भी जिस दिन भी तली भुनी चीज़ें खाए हों, तेल का कोई आइटम चीज़ खाए हैं, उस दिन आप गुनगुना पानी ही पीजिए 1.5 घंटे बाद। और खाना खाने के 1.5 घंटे आप पानी क्लियर हो गए। खाना खाते समय पानी नहीं पीना है, पानी हमें सिप सिप करके घूट घूट पीना है। और एक बार में पानी हमें 200 ml से 250 ml से ज़्यादा नहीं पीना है। कुछ लोग हैं एक बार में 1 लीटर, आधा लीटर, 1.5 लीटर पी लाते हैं। अरे नहीं भाई, ये जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा एक बार में आपको किडनी लीवर को मेहनत करना पड़ता है। आप आधे आधे घंटे पे, एक घंटे पे 200 ml, 250 ml पानी पीते रहिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी पीजिए। आप एक दिन ज़्यादा पानी पी के देखिए और एक दिन 200 से 250 ml पानी पी के देखिए। देखिए आपके बॉडी को कैसे रिलैक्स मिलता है। तो इसलिए पानी एक बार में पीने का 200 ml से 250 ml से ज़्यादा मत पीजिए। एक घंटे के अंतराल पर पीते रहिए। दूसरी चीज़, आप और एक चीज़ करना, कभी भी आप अगर फल फूल खा रहे हैं, कोई भी फल खा रहे हैं, कोई भी फल और कोई भी ड्राई फ्रूट, फल और ड्राई फ्रूट, आप उस समय पानी नहीं पिएंगे। आप इतना सीधे से जान लीजिए, या तो खाना खाइए या खाने वाला कोई प्रोडक्ट खाइए या तो पानी पीजिए। खाना और पानी एक साथ मत करिए, सीधी सी बात यही समझ लीजिए। अलग अलग करके बातें बहुत चीज़ें हैं, जैसे दही खाने के बाद पानी मत पीजिए, दूध खाने के बाद पानी मत पीजिए, तो ऐसे बहुत है। तो 2 में एक आइटम करिएगा, या तो खाइएगा या तो पीजिएगा। सीधे से आप समझ लीजिए, दोनों एक साथ आपको नहीं करना है, आपको स्वस्थ रहना है। फल खास करके फलों के साथ पानी बिल्कुल मत पीजिए, क्योंकि आप कोई फल खा रहे हैं, ककड़ी, खीरा, पपीता, या दोस्तों आप जो है संतरा, अनार, सेब, कुछ भी खा रहे हैं, ये लिक्विड है, इसमें तरल पदार्थ है।
इसके साथ आप पानी पिएंगे उल्टा रिएक्शन होगा, आपका खाना वैसे भी नहीं पचेगा और डाइजेशन आपका खराब होगा। तो आपको अपने लीवर को क्योर रखना है, क्योंकि यही लीवर आपके बॉडी का इंजन है। जैसे गाड़ी का इंजन होता है उसको सेफ रखना पड़ता है, इसी तरह से आप अपने लीवर को सेफ रखिए। तो पानी कब कब नहीं पीना है, खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले, यानी 40 से 1.5 घंटे का डिफरेंट हो। हमें खाना और पानी एक साथ नहीं करना है। हमें कोई फल लेने के बाद पानी नहीं पीना है। हमें पानी सिप सिप करके पीना है। हमें ठंडा पानी नहीं पीना है। हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। हमें ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। हमें हो सके तो तुरंत मोटर चला के पानी पीजिए, हो सके तो तुरंत नल चला के पानी पीजिए, या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप मटके में पानी रख दीजिए, उसको पीजिए। फ्रिज का पानी लीवर के लिए पॉइजन है, पॉइजन। फ्रिज का पानी बिल्कुल मत पीजिए, आप इसको बहुत अवॉइड करिए। हो सके तो आपको एकदम स्वस्थ रहना है, आपको कोई बीमारी, आप सोच रहे हैं मेरे अंदर कोई बीमारी आए ही नहीं, तो आप दोस्तों हमेशा साल के 12 महीने आप गुनगुना पानी पीजिए, बहुत हार्ड नहीं, गुनगुना, जिसको कहते हैं ना तो गर्म ना तो ठंडा, बीच का। आप गुनगुना पानी पिएंगे 100% आप हमसे लिखित ले लीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ना तो आपका वजन बढ़ेगा, ना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि हर एक बीमारी की जड़ आपका लीवर है। आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? जब आपका पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं करता है तो उस समय आपको तमाम बीमारियां होती हैं। तो आपको अपने पैंक्रियाज को, अपने लीवर को दुरुस्त रखना है, तो पानी पे ध्यान दीजिए। पानी हमेशा दोस्तों जैसे बताए इसी रूल से पीजिए, और आप गुनगुना पानी पिएंगे तो कभी दोस्तों कोई बीमारी ही नहीं होगी। दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। अभी हम मिलते हैं, यानी कि 99% लोग पानी पीने का तरीका पता नहीं। बहुत सारे हमारे लोग संपर्क में आते हैं, जैसे रिश्तेदार आते हैं या हमारे पास बहुत ऐसे मरीज आते हैं, उन्हें पता ही नहीं है, उनको बताइए तो खाना खाने का है उससे कुछ नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? ये प्रूफ है, आप अंदाज लीजिए, किसी के कहने पे मत आइए, खुद प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। आपको दुरुस्त रहना है तो पानी पीने का नियम अपनाइए, कोई बीमारी नहीं होगी। आप हमसे लिखित ले लीजिए, और दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सबको पता हो, सब अपने आप, अपने परिवार को एकदम सेफ और सुरक्षित रखें। एक स्वस्थ भारत का निर्माण करने में आप हमारा साथ दीजिए, आप हमसे हाथ मिलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे स्वस्थ समाज का, बिना दवा के स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। अगर स्वस्थ समाज का निर्माण होगा तो स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। यही हमारा आपका उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी का 25 से 30% पैसा बीमारी पे जा रहा है, दवा में जा रहा है। इसे बचाइए और अपने शरीर को, अपने आप को, अपने परिवार को क्योर करिए। दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सबको पता चल जाए पानी पीने के सही तरीके। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी।